हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी हियरिंग सेशन में। आज हम अपनी रीडिंग और राइटिंग स्पीड को कैसे डेवलप कर सकते हैं ये सीखेंगे। इसकी कोई मेडिसिन, कोई मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती कि जिससे हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सके। ये हमारी इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है कि जिससे हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। आपके ग्रुप में अलग अलग तरह के दोस्त होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो एकदम लेजी टाइप के होंगे, जब आखिर में टाइम आएगा तब वो अपनी स्पीड दिखाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो टाइम और टारगेट के पंक्चुअल होंगे, ऑन टाइम उनको अपना पूरा काम, पूरा सिलेबस या पूरा स्टडी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे एटीट्यूड वाले भी होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल रिदम में अपनी स्पीड में चले जाते होंगे और अपने टारगेट तक पहुंच भी जाते होंगे, लाइक कछुए की तरह। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो ये स्पीड का जो मोमेंटम है वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही होता है। डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइम पर इसकी स्विच ऑन कर पाते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों में जहां हम अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो कम है या राइटिंग स्पीड कम है। रीडिंग स्पीड मीन्स कि आपका एक जो सिलेबस होता है उसका आपने एक टाइम शेड्यूल डिसाइड किया हुआ होता है कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। शुरुआत में एकदम अच्छे से ऑन टारगेट सब काम होता रहता है, फिर धीरे 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 वो मोमेंटम डाउन होने लगता है और लास्ट में अगर देखा जाए तो 25% 30% सिलेबस बाकी रह जाता है। तो यहां पर ये हमारी रीडिंग स्पीड की जो टेक्निक है वो हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा जो राइटिंग स्पीड की अगर बात करें तो हमें ज्यादातर एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मिलता है। कभी कभी वो टाइम हमें ज्यादा लगता है और कभी कभी वो टाइम हमें कम लगता है। कम क्यों लगता है? क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होता है, हमें हर एक आंसर आते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम हो जाता है क्योंकि राइटिंग की जो हमारी स्पीड है वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो यहां पर ये दोनों चीजों में आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर पाओ और जब एग्जाम का टाइम आए तब आप अपनी राइटिंग स्पीड को डेवलप भी कर पाओ। चलिए तो फिर देर किस बात की, स्पीड में ही हम अपना मेडिटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ इसी स्पीड की टेक्निक से हम अपनी रीडिंग और राइटिंग स्किल को भी डेवलप करते हैं ताकि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और जब एग्जाम का टाइम आए तब हम अपना पूरा पेपर लिख सके। चलिए स्टडी पोजीशन में आ जाइए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, सांसें एक रिदम में। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। यहां आपका जो नाम है वो आपको बोलना है। मैं अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपनी रीडिंग और राइटिंग स्पीड को डेवलप कर सकूं। मन ही मन ओमकार चैंटिंग करते हुए अपना फोकस अपनी थर्ड आई पर लाइए, सांसें एक रिदम में और उस मोमेंटम को एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे आपके सर के ऊपर का हिस्सा एनर्जी से भरने लगेगा या फिर वहां पर आपको थोड़ा लोड महसूस होगा। इसका मतलब कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सांसें एक रिदम में, फोकस थर्ड आई पर।
धीरे धीरे आपके सर का ऊपर का हिस्सा उस एनर्जी से भरने लगेगा, या फिर हल्का सा भारीपन महसूस होगा। इसका मतलब कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उस एनर्जी को धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाने दीजिए। ताकि फिजिकली और मेंटली हर एक तरह से हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकें। अब हमारा फोकस धीरे धीरे हम अपने गले के पास लाएंगे और एनर्जी भी धीरे धीरे वहीं पर आएगी। यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि हमें किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, या किस क्वेश्चन या आंसर या फॉर्मूला पर कितना टाइम देना चाहिए। तो हर एक चीज को आप प्लान कर सकते हो। धीरे धीरे ये एनर्जी आपके गले से लेकर आपके शोल्डर तक स्प्रेड होती जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी स्प्रेड होती जाएगी वैसे वैसे बॉडी का वो पोर्शन थोड़ा भारी
एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब हम अपनी एनर्जी को धीरे धीरे हमारे चेस्ट एरिया में, हमारे लंग्स में स्प्रेड होने देंगे। यहाँ एक तरह से कहें तो ये हमारा इंजन है, चाहे रीडिंग के लिए चाहे राइटिंग के लिए। अपने दोनों हाथों पर फोकस कीजिए। दोनों हाथों में सेम एनर्जी फील हो रही है या कोई डिफरेंस है? धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे स्टमक एरिया में एक्सपांड होने देंगे। यहाँ पर जैसे जैसे एनर्जी सेट होती जाएगी, आपकी रीडिंग स्पीड में इम्प्रूवमेंट आप खुद महसूस कर पाओगे। धीरे धीरे इस एनर्जी को हम अपने लोअर स्टमक एरिया में ले जाएंगे। जैसे अपर स्टमक एरिया हमारी रीडिंग स्पीड को डेवलप कर सकता है, लोअर स्टमक एरिया हमारी राइटिंग स्पीड को डेवलप कर सकता है। राइटिंग स्पीड मीन्स
जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसा नहीं। अगर कोई डॉक्टर हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं आपके प्रोफेशन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन जो जिस तरह से आप लिखते हो तो सिर्फ मेडिकल वाले ही पढ़ पाते हैं, तो वो वाली लैंग्वेज नहीं। एग्जामिनर अच्छी तरह से पढ़ पाए और आपको उसके आपकी मेहनत के पूरे मार्क्स दे पाए, उस तरह की स्पीड डेवलप होगी। अब हम अपनी एनर्जी को हमारे लोअर स्टमक से नीचे कमर के हिस्से में स्प्रेड करेंगे, भले ही पैरों तक हो जाए, जाने दीजिएगा। यहाँ पर ये एनर्जी आपको कहाँ और कितनी आपकी एनर्जी को आपको यूज करना है या सेव करना है, इसका गाइडेंस मिलेगा। चाहे इंट्यूशन के थ्रू, चाहे किसी दोस्त के, टीचर के या किसी सीनियर के थ्रू, और आपको तब वो चीज ब्लिंक भी होगी। जहां पर भी आप अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट कर रहे होगे, वहां कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको ये बात जरूर बताएगा, तो उसको फॉलो भी कीजिएगा। अनसुनी करेंगे तो नुकसानी आपकी ही है। क्योंकि शायद आपका कॉम्पिटिटर या टॉपर ऐसी गलती नहीं करेगा, तो हमें भी वो गलती नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अब एक गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स मोड पर लाइए। दोनों हाथ आपके पैरों के ऊपर, हथेलियां खुली आसमान की ओर। थोड़ी देर हम डीप ब्रीथ करेंगे। जितना हो सके उतना कंपलसरी बॉडी को, माइंड को या अपनी ब्रीदिंग को खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना आप डीप ब्रीथ लेने की कोशिश कीजिएगा। और हर एक सांस के साथ मन ही मन ओमकार चैंटिंग करते रहिए। उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को अपनी इनर बॉडी में खुद महसूस कीजिए।
धीरे धीरे उस एनर्जी को या उस वाइब्रेशन को या उस लाइट को अपनी पूरी बॉडी में एक्सपांड करते जाइए कि हर एक सांस के साथ हर एक सांस के साथ उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को या उस लाइट को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। हर एक सांस के साथ ओमकार चैंटिंग करते जाएंगे। जिस चीज के लिए हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारी रीडिंग और राइटिंग स्पीड को डेवलप करने के लिए, हर बार जैसे जैसे एनर्जी एक्सपांड होती जाए, आप ग्रेटिट्यूड भी करते जाइए। अब अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड को डेवलप करना है तो अपना फोकस अपनी दोनों आंखों पर, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर रखिएगा। राइटिंग स्पीड को डेवलप करना है तो अपना फोकस अपने दोनों हाथों पर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर, और दोनों को, मतलब रीडिंग और राइटिंग दोनों को अगर डेवलप करना है, पूरा फोकस अपनी सांसों पर, और सांसें एटलीस्ट हमारे हार्ट तक, हमारे लंग्स एरिया तक आनी चाहिए। अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। पहले फोकस आंखों पर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर, और फिर फोकस हमारे हाथों, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर। आपको जैसे कंफर्ट लगे उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। बीच बीच में बार बार बेल इसलिए बज रही है कि अगर गलती से भी हमारा मन कहीं और भटक रहा होगा तो बेल बजते ही वो वापस यहाँ पर आ जाएगा।
अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। खुद का नाम लेकर खुद को ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को रब कीजिए। थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो तब अपना राइट हैंड सर पर, लेफ्ट हैंड फोरहेड पर एक गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए राइट हैंड गले पर, लेफ्ट हैंड हार्ट पर एक गहरी सांस और ओमकार नाद करते हुए राइट हैंड नेवल पॉइंट पर, नाभि केंद्र पर, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर एक गहरी सांस और ओमकार चैंटिंग करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आएंगे। तो दोस्तों, अपनी रीडिंग और राइटिंग स्पीड को टेस्ट भी जरूर कीजिएगा कि पहले से उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया है या नहीं। कभी कभी ये एक्सपीरियंस आपको शुरुआत के दिनों में ही, मतलब 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिसमें आपको 2-3 दिन मेहनत करनी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के अंदर आप अपने जो वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप इजीली कंट्रोल ला पाओगे। और इसी तरह हम अपने हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हर एक लूप होल, मतलब हमारी जो वीकनेस है उसको कवर भी करते जाएंगे, उसके ऊपर अपना कंट्रोल भी लाते जाएंगे। तो हम आराम से अपने सिलेबस को कवर भी कर पाएंगे और फाइनल एग्जाम को फेस भी कर पाएंगे। आप चाहें तो लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं कल के सब्जेक्ट पर, कल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।